क्या ब्रिटिश आज भी इंडिया में है? वेल लिटरली नहीं, लेकिन ब्रिटिश के पास एक ऐसी चीज़ है जो भारत के लिए खतरा हो सकती है। ना ही सिर्फ भारत के आज के लिए, लेकिन भारत के भविष्य के लिए भी। और वो ताकत है बदलने की पब्लिक परसेप्शन को। You don't have the knowledge, you don't have the wisdom, you don't have the resources to understand that something's being put over on you. They own all the big media companies, so they control just about all of the news and information you get to hear. They got you by the balls. अब तुमने बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री के बारे में तो ज़रूर सुना होगा, उसके बारे में थोड़ी देर में बात करते हैं। लेकिन अभी बात करते हैं विदेशी ताकतों के उस हथियार के बारे में जो वो भारत को टारगेट करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, पब्लिक परसेप्शन। अब पब्लिक परसेप्शन को दो तरीके से देखा जा सकता है। पहला होता है एब्सोल्यूट ट्रूथ और दूसरा होता है वर्चुअल ट्रूथ। अब एब्सोल्यूट ट्रूथ जो है वो बेस होता है फैक्ट्स के ऊपर, जैसे कि धरती सूरज के चक्कर लगाती है और सूरज हमारी मिल्की वे गैलेक्सी के चक्कर लगाता है, ये फैक्ट्स हैं। और वर्चुअल ट्रूथ फैलता है पॉपुलर ओपिनियन की वजह से, मीडिया कवरेज की वजह से। बेसिकली वर्चुअल ट्रूथ का दूसरा नाम प्रोपेगेंडा भी है। अब अक्सर वर्चुअल ट्रूथ का कोई बेस नहीं होता, यानी उसके अंदर कोई फैक्ट्स नहीं होते, बस प्रोपेगेंडा होता है। लेकिन कुछ बार वर्चुअल ट्रूथ का जो बेस है वो फैक्ट्स भी होते हैं, लेकिन उन फैक्ट्स को इस तरीके से डिस्टॉर्ट कर दिया जाता है या फिर अपने इंटरेस्ट के हिसाब से उन्हें इस तरीके से दिखाया जाता है कि उन फैक्ट्स का उनकी असलियत से कोई लेना देना रह नहीं जाता। अब वर्चुअल ट्रूथ फैलता क्यों है, इसके भी दो कारण हो सकते हैं। अब या तो तुम एक फैब्रिकेटेड स्टोरी बना दो ब्रेस्ट फैक्ट्स की तरह, वो हर जगह फैलने लगेगी जिसके बेस में कोई फैक्ट्स नहीं है, या फिर किसी असली स्टोरी को भी इतना ज़्यादा फैला दो और इतने ज़्यादा उसके अंदर डिस्टॉर्शन कर दो कि उसका असली स्टोरी से कुछ लेना देना होता ही नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, हम सबको इस गेम के बारे में ज़रूर पता है। अगर हम इस तरह गोला बना के 15 बंदों को खड़ा कर दें और उनमें से एक बंदा एक सेंटेंस दूसरे बंदे के कान में बोले और वो धीरे 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 चल के दोबारा इस पहले वाले बंदे के पास आ जाए, तो जो नया सेंटेंस बनेगा वो ओरिजिनल सेंटेंस से काफ़ी ज़्यादा अलग होगा। वेल, बिकॉज ऑफ डिफरेंट रीजंस। और आज की तारीख में पब्लिक परसेप्शन को बदलने का सबसे अच्छा तरीका है सोशल मीडिया, और इसी सोशल मीडिया प्रोपेगेंडा का हिस्सा है बीबीसी डॉक्यूमेंट्री। बीबीसी ने कुछ दिन पहले एक डॉक्यूमेंट्री रिलीज करी थी, इंडिया द मोदी क्वेश्चन। अब ये डॉक्यूमेंट्री 2002 गुजरात दंगों के बारे में है और बीबीसी का ये कहना है कि उन्होंने एक्सटेंसिव रिसर्च करके ये डॉक्यूमेंट्री बनाई है। और उनकी एक्सटेंसिव रिसर्च का जो कंक्लूजन है वो ये है कि मोदी जी, जो कि उस टाइम सीएम हुआ करते थे गुजरात के, वो दंगे रुकवा सकते थे, लेकिन उन्होंने दंगे नहीं रुकवाए। अब इस स्टेटमेंट के साथ काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स हैं जो हम थोड़ी देर में डिस्कस करेंगे। तो अब बीबीसी ऐसा क्या क्यों रहा है? आखिर उन्होंने ऐसी कौन सी एक्सटेंसिव रिसर्च कर ली जो हमारे इंडिया का सुप्रीम कोर्ट तक नहीं कर पाया? बिकॉज सुप्रीम कोर्ट ने मोदी जी को ग्रीन चिट दे दी है कि उनका गुजरात दंगों में कोई हाथ नहीं था। तो जो बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री है उसका जो मेन फोकस पॉइंट है वो जैक स्ट्रॉ का कमेंट है। अब जैक स्ट्रॉ यूके के फॉरेन सेक्रेटरी थे 2002 के टाइम में, तो बीबीसी ने उनका इंटरव्यू लिया था और उन्होंने कहा यूके की गवर्नमेंट गुजरात दंगों पे नजर रख रही थी और उन्होंने एक रिपोर्ट भी बनाई जिसका कंक्लूजन था कि मोदी जी गुजरात दंगे रुकवा सकते थे, लेकिन उन्होंने नहीं रुकवाए। मुझे पता नहीं ब्रिटिश को दूसरे देश के इंटरनल मैटर में ताक झाक करने का हक किसने दिया। मतलब भाई, तुम लोग 6800 किलोमीटर दूर बैठे हो, बैठे रहो ना। ऑल्दो इंडियन गवर्नमेंट ने यूके की उस रिपोर्ट के ऊपर टिप्पणी देते हुए कहा था कि वो यूके की कोई इंटरनल रिपोर्ट होगी जो उन्होंने कभी भी पब्लिश नहीं करी, तो उसके बारे में कुछ कह नहीं सकते। और जो हमारे फॉरेन मिनिस्ट्री के स्पोक्स पर्सन है अरिनन बख्ची, उनका भी स्टेटमेंट आया कि जो बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री है ये ब्रिटिश के कॉलोनियल माइंडसेट को दर्शाती है और इसके अंदर प्रोपेगेंडा के अलावा और कुछ नहीं है। बीबीसी सिर्फ इंडिया के अंदर एक नैरेटिव पुश करना चाहती है। तो पहले इंडियन गवर्नमेंट ने यूके की रिपोर्ट को खारिज करा, दूसरा हमारे फॉरेन मिनिस्ट्री के स्पोक्स पर्सन ने ये स्टेटमेंट दी, और अभी यही नहीं और भी सुनो। और तीसरा, इंडिया के अंदर पहली बार जो इंडिया के एमिनेंट सिटीजन्स हैं, 300 एमिनेंट सिटीजन्स जैसे कि रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट्स, जज, मिलिट्री पर्सनल, इन सब ने एक लेटर लिखा है ये कहते हुए कि बीबीसी की जो डॉक्यूमेंट्री है वो पूरी तरह प्रोपेगेंडा है और उन्हें इस तरह की डॉक्यूमेंट्री नहीं बनानी चाहिए। इंडिया के अंदर इस डॉक्यूमेंट्री को लेकर काफी बड़े बवाल खड़े हो गए थे। अब तुम कह सकते हो कि अच्छा चलो, एक डॉक्यूमेंट्री ही तो है, आखिर इसमें इतना गलत क्या हो सकता है, इतनी क्या ही प्रॉब्लम हो गई कि इंडिया के अंदर लोग इतने ज्यादा ऑफेंड हो गए? वेल, इस डॉक्यूमेंट्री के साथ कुछ प्रॉब्लम्स हैं और कुछ काफी बड़ी प्रॉब्लम्स है, काफ़ी सीरियस वाली। जैसे कि पहला 2002 दंगों के ऊपर मूवीज़, डॉक्यूमेंट्रीज, बुक्स काफ़ी सारी बन चुकी हैं ऑलरेडी। तो 2002 से 21 साल बाद दोबारा से इस टॉपिक को पब्लिक के सामने लाना, डॉक्यूमेंट्री बनाना, इसका क्या मतलब है? दूसरा, 2002 के जो दंगे हुए थे ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट ने अपनी जजमेंट दे दी है, मोदी जी को ग्रीन चिट दे दी है, तब भी इस तरह की डॉक्यूमेंट्री बनाना और मोदी जी को एक्यूज करना कि वो दंगे रोक सकते थे लेकिन उन्होंने नहीं रोके, जबकि सुप्रीम कोर्ट ने ऑलरेडी ये कह दिया है कि मोदी जी का उस दंगों से कोई लेना देना नहीं था। अब ये तो वही बात हो गई, बीबीसी ये कह रहा है सुप्रीम कोर्ट से कि तुमको जजमेंट वजमेंट देना नहीं आता, हम बताएंगे क्या, हमको पता है। जो कि मैंने तो हंसते हुए कह दिया, लेकिन ये काफ़ी सीरियस बात है। कोई भी एडी कैरी ऑर्गेनाइजेशन या फिर गवर्नमेंट आके हमारे सुप्रीम कोर्ट के
जजमेंट पे इस तरह क्वेश्चन नहीं उठा सकती। जब ऑलरेडी हर एक चीज़ सामने रख दी है, फैक्ट सामने है, जजमेंट आ चुकी है, और उसके बाद भी इस तरह की डॉक्यूमेंट्री बनाने का कोई सेंस नहीं बनता। 2002 के दंगे काफ़ी ज़्यादा सेंसिटिव टॉपिक हैं इंडिया के लिए, और 21 साल बाद जब ऑलरेडी लोग इस दंगों से उभर चुके होते हैं, दोबारा से इस टॉपिक को उठाना बीबीसी की इनसेंसिटिविटी को दर्शाता है। और इनकी डॉक्यूमेंट्री रिलीज़ करने की टाइमिंग भी काफ़ी सस्पिशियस है। जैसे कि अभी कुछ दिन पहले बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री रिलीज हुई और उसके बाद हिंडनबर्ग और अडानी का केस हो गया, बिकॉज अडानी को लोग ऐसा देखते हैं कि मोदी जी थोड़े ज़्यादा ही मेहरबान हैं, काफ़ी क्लोज टाइज हैं अडानी के गवर्नमेंट के साथ। तो ये दोनों चीज़ें एक के बाद एक हो जाना काफ़ी सस्पिशियस है। मैं यहाँ पे कोई कंस्पेरेसी नहीं फैला रहा हूँ, हो सकता है ये कनेक्टेड हो या हो सकता है कि बिल्कुल रैंडम चीज़ हुई हो। इट्स जस्ट टाइमिंग थोड़ी सी वियर्ड है। कोई गेस करना चाहेगा अगले साल क्या है? 2024 के इलेक्शंस, राइट। इस डॉक्यूमेंट्री को कभी भी रिलीज़ किया जा सकता था, लेकिन बीबीसी की आत्मा से ये चीख निकली है कि यही टाइम है, अभी करते हैं। और अभी तो जिस तरीके से इलेक्शंस करीब आते जाएंगे, इस तरह के प्रोपेगेंडा पीस की जो फ्रीक्वेंसी है वो भी बढ़ेगी। और आखिर दूसरे देशों का क्या कहना है इस बीबीसी डॉक्यूमेंट्री को लेके? वैसे तो यूके की पार्लियामेंट में काफ़ी लफड़े हो गए थे, ऋषि सुनक पे काफ़ी ज़्यादा प्रेशर आ गया था इस डॉक्यूमेंट्री को लेके, बिकॉज ये इतनी सेंसिटिव थी कि ये दोनों नेशंस के रिलेशंस तक को खराब कर सकती थी। बट यूके के बारे में फिर कभी देखते हैं। अभी यूएसए की बात करते हैं। यूएसए ने इस कॉन्ट्रोवर्सी से अपने आप को थोड़ा दूर रखा है। उनका ये कहना है कि हम किसी भी डॉक्यूमेंट्री से इंडिया की डेमोक्रेसी को जज नहीं करेंगे। इंडिया पहले भी हमारे लिए वर्ल्ड की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी थी और अभी भी है। वेरी इंटरेस्टिंग टेक यूएस। और रशिया ऑफ कोर्स इंडिया का स्टैंड लेता है बिकॉज दे नीड इंडिया राइट नाउ। उनका भी ये कहना है कि ये ब्रिटिश कॉलोनियल माइंडसेट को ही दर्शाता है। और बल्कि रशिया ने तो ये भी कह दिया कि बीबीसी एक करप्ट ऑर्गेनाइजेशन है। अब दरअसल बीबीसी के जो चेयरमैन हैं रिचर्ड शार्प और यूके के पूर्व प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन, उनके ऊपर एलिगेशंस हैं कि रिचर्ड शार्प ने बोरिस जॉनसन को 8 लाख यूरोस का लोन दिलवाया था और एक्सचेंज में चेयरमैन की सीट मांगी थी। अब बीबीसी जो है वो एक सरकारी न्यूज चैनल है, वो कोई इंडिपेंडेंट न्यूज चैनल नहीं है। और बीबीसी के अंदर जो चेयरमैन होता है उसे डायरेक्टली ब्रिटिश गवर्नमेंट ही अपॉइंट करती है। और अगर ये चार्जेस सही निकलते हैं तो ये सबको पता चल जाएगा कि बीबीसी के ऊपर ब्रिटिश गवर्नमेंट की काफी अच्छी पकड़ है। और बीबीसी कोई इंडिपेंडेंट न्यूज चैनल नहीं है, बल्कि इनके भी अपने एजेंडाज होते हैं, इनके भी अपने नैरेटिव होती हैं जो ये पूरे वर्ल्ड में पुश करते हैं। और फाइनली इन सब के बीच आखिर इंडिया का क्या रिस्पॉन्स है? इंडिया ने एक्चुअली इस डॉक्यूमेंट्री को प्रोपेगेंडा पीस बता के ब्लॉक कर दिया है अंडर रूल 16 ऑफ आईटी रूल 2021। अब रूल 16 इंडियन गवर्नमेंट को ये पावर देता है कि वो किसी भी इंफॉर्मेशन को ब्लॉक कर सकते हैं इमरजेंसी के केस में, जैसे कि नेशनल सिक्योरिटी या फिर पब्लिक ऑर्डर का डिस्टर्ब होना। और इस डॉक्यूमेंट्री को नेशनल सिक्योरिटी के रीजन की वजह से ब्लॉक किया गया है, बिकॉज ये हमारे सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को क्वेश्चन करते हुए कहते हैं तुम्हारा जजमेंट सही नहीं है, जो बीबीसी या फिर यूके नहीं कर सकता। अब हमने यूएस का रिएक्शन तो देख लिया, लेकिन ये भी जान लो कि क्यों यूएस इंडिया का फ्रेंड नहीं हो सकता, इस वाली वीडियो पे क्लिक करके।